अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम साहब की रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बातें की हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करंट सिचुएशन और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चलने वाली पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जिन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वसीम अकरम साहब ने अपने रिसेंट एक इंटरव्यू में सबसे पहले तो ये शुक्र किया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से काफ़ी दूर है। उनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी उनसे राब्ता नहीं करता और वो वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम से दूर हैं, तो इस बात पर वो शुक्र अदा करते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त टीम पर हंस रही है और वो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से दूर है। अब वसीम अकरम साहब ने उसमें ये भी बातें की कि शाहीन शाह अफरीदी से जो कप्तानी वापस ली गई थी वो बहुत गलत फैसला था। ये वसीम साहब का मानना है, वसीम अकरम साहब का ही मानना है कि एटलीस्ट शाहीन शाह अफरीदी को 1 साल तक कैप्टन रहने देना चाहिए। अब तक तो आप सब ये बातें जान ही चुके होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2 ग्रुप्स मेजरली बने हैं। एक तो बाबर आजम ग्रुप है जिसमें 2-3 प्लेयर्स ही हैं और बाकी जो ज्यादा प्लेयर्स हैं वो शाहीन शाह अफरीदी ग्रुप में है, जिसकी मेन रीजन ये थी कि शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी लेकर बाबर आजम को दोबारा दी गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बाबर आजम से कप्तानी वापस ली गई थी, जिसके बाद बाबर आजम के जो फैंस हैं वो काफी ज्यादा खफा हो गए थे और उनकी यही डिमांड थी कि बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाया जाए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को जब T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया तो उन्होंने सिर्फ एक जो न्यूजीलैंड सीरीज थी उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड किया था, जिसके बाद से जब काकूल एकेडमी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की ट्रेनिंग चल रही थी तब बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बना दिया गया। और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से तब ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई थी कि शाहीन शाह अफरीदी इस बात पर बिल्कुल एग्री हैं, राजी हैं और वो ये कहते हैं कि उनकी जो गुड विशेज हैं, जो वेल विशेज हैं वो बाबर आजम के साथ है। जिसके बाद ये मामला सामने आया था कि शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से कांटेक्ट करके ये बात कही थी कि उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि ये पीसीबी मैनेजमेंट ने शाहीन शाह अफरीदी के नाम से खुद से स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जिसके बाद ये मामला भी सामने आया था कि शाहीन शाह अफरीदी कुछ ही दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें ये बातें क्लियर करेंगे। लेकिन उसके बाद ये मामला ठंडा हो गया। शाहीन शाह अफरीदी के साथ पीसीबी मैनेजमेंट की क्या डील हुई, क्या बातें हुई, उस बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन बाद में इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन पहले ये बहुत बातें उठ रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी कुछ ही दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो ये सारे मामला क्लियर करेंगे कि बाबर आजम को जब दोबारा कैप्टन बनाया जा रहा है इसमें शाहीन शाह अफरीदी से कोई मशवरा, कोई बात नहीं की गई। वसीम अकरम साहब का ये मानना है कि जब आप इस तरह का कोई फैसला करते हैं कि किसी कैप्टन से कप्तानी लेकर कुछ ही देर के बाद दोबारा किसी को कैप्टन बना देते हैं तो फिर टीम में मामला खराब होते हैं। ये बात सिर्फ वसीम अकरम साहब नहीं कर रहे बल्कि शाहिद अफरीदी साहब ने भी कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू में ये बातें की कि शाहीन शाह अफरीदी को जब कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया तो बाबर आजम को चाहिए था कि वो शाहीन शाह अफरीदी को कॉन्फिडेंस में लेते। और ये बात सिर्फ शाहिद अफरीदी या वसीम अकरम नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान के कई फॉर्मर क्रिकेटर्स जिनमें बासित अली साहब का भी नाम सामने है, उन्होंने भी ये बात एक प्रोग्राम में बैठकर की थी कि जब बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाया जा रहा था तो उन्हें शाहीन शाह अफरीदी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनका यही मानना है कि टीम में जो खराबी हो रही है, टीम में जो पॉलिटिक्स चल रही है, उसके पीछे मेन रीजन यही है कि बाबर आजम को जब दोबारा कैप्टन बनाया गया तो शाहीन शाह अफरीदी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जब से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था हर कोई ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पॉलिटिक्स चल रही है और जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है वो भी इस चीज को फील कर रहे थे। जब हम देखते थे कि पाकिस्तान जो है वो यूएसए की टीम से हार रहा है, जब हम ये देखते थे कि पाकिस्तान जो है वो 120 गेंदों के ऊपर 120 रन नहीं बना पा रहा, जब हम ये देखते थे कि इफ्तिखार अहमद अपने सामने से जाता कैच ड्रॉप कर रहा है, जब हम देखते थे कि मोहम्मद रिजवान बुमराह की बॉल पर ऐसी गंदी शॉट खेल रहे हैं जो कोई भी समझदार बैट्समैन नहीं खेलेगा, तो ये बातें तो समझ में आती थी कि टीम में कहीं पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जब हम देखते थे कि सुपर ओवर में यूएसए के खिलाफ इफ्तिखार अहमद को भेजा जा रहा है जबकि बॉलर जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, तो हमें लगता था कि कहीं पर कोई मसला चल रहा है। जब बाबर आजम से मशवरा नहीं किया जाता था और डीआरएस लेने की बातें आपस में ही कर ली जाती थी और बाबर आजम इशारा करके बताते थे कि भाई मेरे से तो पूछ लो, तो एक जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है उसको इतना तो समझ आ रहा था कि टीम में कहीं पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। लेकिन खैर अब तो बाबर आजम ने सारा मामला क्लियर कर दिया। जब उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड जो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से आखिरी मैच खेला गया उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड के साथ स्पीच की उसमें उन्होंने ये बातें क्लियर कर दी कि मैं जानता हूं कि कौन मेरे खिलाफ है और मेरे खिलाफ क्या बातें हो रही हैं, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं। तो सारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो ये बात जान गई कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अलग लेवल की सियासत चल रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इतनी गंदी परफॉर्मेंस रही है T20 वर्ल्ड कप में।
इसके अलावा वसीम अकरम साहब ने शाहीन शाह अफरीदी को यह भी नसीहत की कि अभी उनकी जो क्रिकेट करियर है वो काफी लंबा पड़ा है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी बॉलिंग पर फोकस करें और वो अनकरीब दोबारा भी कैप्टन बन सकते हैं, जिसमें कोई डाउट भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर आप स्क्वाड को देखें तो इस वक्त बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, ये चार नाम ऐसे हैं जिनमें हमें लगता है कि अगर कप्तानी कोई मूव हुई भी तो इन चारों के अंदर ही रहेगी। इनके अलावा तो कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आता जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जाएगा। तो जो वसीम अकरम साहब का ये कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी दोबारा कैप्टन बनेंगे, तो ये बात कहीं पर सच भी है कि शाहीन शाह अफरीदी का भी क्रिकेट करियर पड़ा है और अगर वो अपनी बॉलिंग पर फोकस करें तो आने वाले दिनों में वो दोबारा कप्तान भी बन सकते हैं। इस वीडियो में जो भी बातें की गई उसके बाद मैं आप दोस्तों से एक सवाल करना चाहता हूं, आपके नजदीक कि शाहीन शाह अफरीदी से जब कप्तानी वापस ले ली गई और बहुत सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे वसीम अकरम साहब ने कहा, शाद अफरीदी साहब ने कहा, बासत अली साहब ने कहा और जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका यही मानना है कि जब ऐसा किया जाता है तो फिर टीम में ग्रुपिंग होती है, सियासत होती है। लेकिन एज अ क्रिकेट फैन मैं आप दोस्तों से ये जानना चाहता हूं कि आपके नजदीक क्या किसी भी प्लेयर से अगर कप्तानी वापस ले ली जाए तो उसे ऐसा करना चाहिए कि वो टीम में ग्रुप्स बना ले और पॉलिटिक्स स्टार्ट कर ले और उसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तानी आवाम को भुगतना पड़े? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।